अस्सलाम वालेकुम। आई एम इंजीनियर उमेर अहमद फ्रॉम बख्तावर एंटरप्राइजेस। जो हमने कंस्ट्रक्शन की एक वीडियो सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम आपको अपडेट्स देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं बेरिया से जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके रिलेटेड। तो उसकी एक और वीडियो है। आप पिछली वीडियो जो हम बनाते आ रहे हैं उसमें मैंने पूरा एक प्रोसीजर एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आप प्लॉट खरीद करते हैं, उसके बाद ट्रांसफर होता है, फिर आप कैसे उसकी अलॉटमेंट आता है आपका, उसके बाद डिज़ाइन फी, फिर जो ड्राइंग्स हैं आपकी वो, उसके बाद एनओसी के बाद जो आपका एक्सकेवेशन फार्म होता है वो जनरेट करवा के, एक्सकेवेशन करवा के आगे कैसे एक्टिविटीज को कैरी ऑन करते हैं आप। पूरी चीजें एक्सप्लेन हुई है। लेकिन अब कुछ जो है बेरिया ने पॉलिसीज चेंज कर दी हैं। कुछ जो है उन्होंने अपना नए जो है पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। पहली पॉलिसी ये है कि अब जो चीजें पहले आप जो सारे प्रोसीजर थे आप वो करते थे ईमेल के थ्रू। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पीएनडी वालों को आप ईमेल करते हैं, ये सारे अब जो भी आप परमिशन लेनी होती है, जो भी स्क्रूटनी फॉर्म आपने जनरेट करवाना होता है, तो अब उन्होंने किया है, आप एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया उन्होंने। अब आप उस पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ऑनलाइन पोर्टल जो उसकी वेबसाइट है जो आपने करनी है वो है www.designwingbtk.com। उस पर आप जाते हैं और वहां जो है वो आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। वो रजिस्ट्रेशन वही होगा जो आपके अलॉटमेंट पे आपके प्लॉट का नंबर है, जो बेरिया से आपको मिलता है ना अलॉटमेंट लेटर। उस पे जो आपका प्लॉट नंबर होता है रजिस्ट्रेशन बीटी के समथिंग आगे होता है, तो वो आप डालेंगे। उसके बाद वो बोलेगा ओटीपी जनरेट करवाओ। वो आप ओटीपी जनरेट होगी जो आपने अंदर नंबर दिया हुआ है डिजाइन विंग में, जो पीएनडी वालों का आपने नंबर या जो आपका अलॉटमेंट पे नंबर लिखा हुआ है उस नंबर पे आपकी ओटीपी आ जाएगी जनरेट होके। जब वो आप इंटर करेंगे तो एक इंटरफेस खुल के आएगा अपना ऑनलाइन पोर्टल का। उसके थ्रू आप सारी चीजें करेंगे। आईआर डालनी हो आपने, इंस्पेक्शन ओके जो होती है, या जो भी प्रोसीजर थे पहले अपना स्क्रूटनी फार्म के लिए, और उसके बाद जो एनओसी के लिए, एक्सकेवेशन फार्म जनरेट करवाने के लिए, वो सारे प्रोसीजर अब आपके ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हो रहे होते हैं। वो आपका जो आईडी कार्ड था अपना, सॉरी इंस्पेक्शन कार्ड था, जो आपका इंस्पेक्शन कार्ड था वो भी आपको वहीं दिख रहा होता है कि आपने कौन कौन सी चीज़ों की जो है इंस्पेक्शन करवा ली है, कौन कौन से जो एक्टिविटीज आपकी हो चुकी हैं, कौन सी रहती हैं, या आपको कहाँ कहाँ पे जो है अब आयाज रिक्वायर्ड हैं आपने जमा करवानी है। तो वो सारा कुछ आपको उधर ही पूरी इन्फॉर्मेशन बायोडाटा एक मिल रहा होता है अपने प्लॉट का। आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सारी उधर शो हो रही होती है। अच्छा, दूसरी चीज जो हमने बात करनी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप पहले होता था आप एक्सकेवेशन फार्म जनरेट करवाने के लिए पूरे अपना जो प्लॉट है उसको अपना बैरिकेड करते थे। उसके लिए जो मटेरियल आपने वहां रखना है उसका एक यार्ड छोड़ते थे, उसको भी आपने बैरिकेड करना होता था। अब फिर उसके बाद मैनुअल ट्रेंच करवा के आपको एक्सकेवेशन फार्म मिल जाता था। लेकिन अभी उसमें थोड़ी सी चेंज आई है बेरिया की तरफ से। वो ये है कि जो आप मटेरियल जिस रास्ते से लाते हैं, मतलब जो आपका प्लॉट है उसके साइड में अगर आपने यार्ड बनाया है दूसरे प्लॉट पे, तो उसका जो रैंप है आप वहां से जो आपका मशीनरी है, जो डंपर है, जो टैंकर है पानी का, वो आ रहा होता था, तो वो चांसेस होते थे कि वो जो रैंप है वो डैमेज हो जाती थी, जिसका मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे आपको फाइन भी पड़ते हैं और कितनी कितनी अमाउंट के फाइन पड़ते हैं आपको अगर वो आपसे डैमेज हो जाती है तो। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया है कि आप वहां पे एक रास्ता बनाएं, वहां पे आप साइन बोर्ड्स लगवाएं कि ये हमारा एंट्री होगी, यहाँ से हमारा जो है मशीनरी, जहाँ से हमारा डंपर आएगा, जो मटेरियल आएगा, और यहाँ से हमारा एग्जिट करेगा। तो वो आप साइन बोर्ड बनवा के वहां पे एंट्री और एग्जिट लिखवा के वो लगवा देते हैं वहां पे। और बेरिया ने आपको अलाउ कर दिया कि वो जो रैंप बना हुआ है उसकी आप ईंटें निकाल दें, वो रैंप खुद से उखाड़ दें, वो तो निकाल के रख दें साइड पे, और आपकी जो भी चीजें हैं आ रही हैं जा रही हैं वो उसके थ्रू होती रहे, ताकि उनकी जो प्रॉपर्टी है बेरिया की वो डैमेज ना हो। और जब आपका घर बन जाए तो वो आप फिर वापस वही जो आपने रेप निकाली थी वही उधर वापस उनको लगा के सेट करके देते हैं बेरिया को। तो ये थी कुछ अपडेट्स जो अभी बेरिया ने रिसेंटली की हैं। ये जानना लाजमी था जो उन लोगों के लिए जो अभी इस प्रोसीजर से गुजर रहे हैं, जिन्होंने अभी एक्सकेवेशन फार्म जनरेट करवाने हैं, जिन्होंने एनओसी लेनी है, या जो अभी आयात वगैरह जमा करवा के अपनी जो एक्टिविटीज है उनको आगे ले जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज थी। अगर आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो बेरिया में, या आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं बेरिया में, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है,
उसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या आप हमारी ऑफिस विजिट कर सकते हैं। मिडवे बी में हमारा ऑफिस है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज।